हेलो दोस्तों, तो लास्ट क्लास क्वेश्चन नंबर 87 तक पहुंच चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 88 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर पहला 88 को। देखो क्या कह रहा है, 1.2 उसके ऊपर बार है इंटू 0.03 इन दोनों के ऊपर बार है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम पहले भी देख चुके हैं बार वाले कंडीशन। क्या होता है, इसको कैसे लिखेंगे, 12 माइनस जिसके ऊपर बार नहीं है पॉइंट से उधर वाला उसको माइनस करते हैं, फिर 9 लिखते हैं। कितने 9 लिखेंगे, जितनी संख्याओं के ऊपर बार है। इंटू इसको भी देखो, इसको भी क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। पॉइंट को भूल जाते हैं, ये सब आपको पता है। नीचे 9 कितने लिखेंगे, जितने संख्याओं के ऊपर 12 है, तो दो संख्याओं के ऊपर 12 इसलिए 2 9 लिख देंगे। इसको देखो जरा, 12 में से एक जाएगा 11/9 इंटू 3/99। ठीक है, देखो 11 से जाएगा ये 9 बार, 9 से चला जाएगा एक बार, तो क्या आ जाएगा, काटे या नहीं काटे, एक सेकेंड रुकना। एक चीज़ देखते हैं, 9 या 27, क्योंकि अगर इसको नहीं काटते हैं तो हमारे पास कुछ बच जाएगा। क्या वो काम आ सकता है, ये चीज़ देखने वाली है। ठीक है, क्योंकि अगर हम इसको नहीं काटते हैं तो सुनना ज़रा, चलो काट दो। चलो कितना देगा, कितना बचेगा, 1/27। कितना बचेगा, 1/27। अब इसको क्या करते हैं, अब इसको करते हैं डिवाइड। एक को अंदर, 27 को बाहर। ठीक है, पॉइंट लगाओगे, पहले जीरो बढ़ा लोगे, अब भी नहीं जा रहा, एक जीरो बढ़ाओगे, एक जीरो बढ़ा लोगे। ठीक है, ऐसे इस तरीके से करते हैं। ठीक है, 27 तिया 81, 27 दूनी 54, 27 तिया 81, कितनी बार कितना बचेगा यहाँ से, 19 बचेगा। अब यहाँ पे एक जीरो और बढ़ा लेंगे। अब सुनो, अब कितनी बार जा सकता है, अगर मैं इसको 9 बार काटूंगा तो 9 बार तो नहीं जाएगा, 8 दूनी 16, 8 7 56, 56 और हासिल जाएगा 5, 16 21, ज़्यादा हो जाएगा, 7 बार काट दो। 7 7 7 49 का 9, हासिल गए 4, 7 दूनी 14, 14 और 4 18। ठीक है, कितना बचेगा यहाँ से फिर एक बचा, देखो रिपीट हो गई। अब रिपीट होगी क्योंकि यहाँ पे भी एक ही बचा था, अब रिपीट होगी तो यही आता रहेगा 037 037 037। या तो आप, क्यों जीरो भी आएगा, क्योंकि एक बार बढ़ाने पर भी, एक जीरो बढ़ाने पे काम नहीं चलेगा। तो तीनों के ऊपर क्या आएगा, बार आएगा। तीनों के ऊपर क्या आ जाएगा, बार आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 0.037। तीनों के ऊपर क्या आ जाएगा, बार आ जाएगा। है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 पे चलते हैं जरा। 1.75, 5.6 और 7 का HCF निकालना है। 7 का HCF, ठीक है, HCF यानी वहाँ वाले क्वेश्चन थोड़े से यहाँ आ गए, तो जहाँ जिनको ये चीज़ समझ में नहीं हो वो यहाँ सीखेंगे। देखो ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन उसमें भी थे, यहाँ भी देखेंगे। पहले क्या करते हैं, पहले पॉइंट हटाते हैं। नीचे कितनी जीरो बढ़ाओगे, 2। यहाँ पे कितनी जीरो बढ़ाओगे, 1। अब सुनो, अब देखते हैं सबसे ज़्यादा जीरो किसमें, इसमें कितनी है, 2। तो सबके नीचे 2 2 जीरो होनी चाहिए। यहाँ पे दो, एक जीरो बढ़ाओगे, अगर नीचे बढ़ाइए तो एक ऊपर भी बढ़ानी पड़ेगी। यहाँ पे एक भी नहीं है तो यहाँ 2 जीरो बढ़ाएंगे, अगर नीचे बढ़ाएंगे तो 2 जीरो ऊपर भी बढ़ानी पड़ेंगी। ठीक है, अब यहाँ इन जीरो को छोड़ देते हैं अभी के लिए। ठीक है, अब क्या करते हैं, ऊपर वाली संख्याओं का HCF निकालेंगे। किस किस का, 175 का, 560 का और 700 का। इन सब का क्या निकालेंगे हम, HCF निकालेंगे। तो इनका जब HCF निकालोगे, सबसे पहले देखो मैंने आपको एक तरीका बता रहा, तीनों को एक साथ निकल लिख करके भी HCF निकलता है। 7 से संख्याएं जा रही हैं, 7 से काट दो। 7 दूनी 14, ठीक है, 7 पंजे 35, 7 अट्ठे 56, जीरो ऐसे जाएगा, 7 से जाएगा 100 बार। अभी 5 से काट दो, 5 पंजे 25, 5 से जाएगा 16 बार, 5 से 2 बार। ठीक है, अब जिसमें 5 आएगा उसमें 16 नहीं आ सकता, तो यहीं छोड़ देंगे। हम HCF में कॉमन पार्ट लेते हैं, तो कॉमन पार्ट 5 सत्ते 35, इसका कॉमन पार्ट आ जाएगा। अब नीचे क्या था, 100, नीचे 100 लिखोगे, कितनी जीरो, 1 2 2 अंक बाद पॉइंट लगा दोगे तो कितना आ जाएगा, 0.35 इसका राइट आंसर आ जाएगा। 0.35 इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 का ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 को देखो एक बार क्या लिख रहा, 1.08 0.36 0.9 का HCF, इसका भी क्या निकालना है, HCF निकालना है। सुनो जरा, वही चीज़ करोगे सेम। पॉइंट हटाओगे, जीरो बढ़ाओगे, 2 जीरो बढ़ाओगे, यहाँ पे भी कितनी जीरो बढ़ेंगी, 2 जीरो बढ़ेंगी। यहाँ पे कितनी जीरो बढ़ेंगी, 1 जीरो बढ़ेगी। 2 जीरो मैक्सिमम है, तो यहाँ 2 जीरो बढ़ाने के लिए 1 जीरो ऊपर 1 जीरो नीचे। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो जरा क्या करेंगे,
अब इसका निकालना हमको एचसीएफ। इन संख्याओं, इन जीरो को छोड़ देते हैं, ऊपर वाली संख्याओं का निकालेंगे एचसीएफ। किस किस का? 108 का, 36 का और 90 का। आपको पता है ये 18 से के टेबल में तीनों संख्याएं आती हैं। 18 के टेबल में 18 छिक्के 108, 18 दूनी 36, 18 पंजे 90। ठीक है, अब देखो बस कॉमन पार्ट इतना ही था, जिनमें 2 आएगा उसमें 5 नहीं आएगा, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा? 18। ठीक है, एचसीएफ निकालने के तरीके मैंने आपको बताया था, बहुत सारे सीखे थे हमने। एचसीएफ कितना आ जाएगा इसका? 18। इसका एचसीएफ आ जाएगा। नीचे क्या आएगा? 100। तो नीचे 2 जीरो है तो 2 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा। कितना हो जाएगा? 0.18 इसका राइट आंसर आ जाएगा। 0.18 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में है क्या 0.18? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 को देखो क्या लिखा है। 3, 2.7, 0.09 का एलसीएम निकालना है। यानी एचसीएफ एलसीएम वाले कुछ क्वेश्चन यहाँ दे रखे हैं हमें दशमलव में। ठीक है, अब सुनो जरा क्या करेगा। वही चीज, पॉइंट हटाओ, नीचे जीरो, पॉइंट हटाओ, यहाँ भी जीरो, यहाँ 2 जीरो, मैक्सिमम 2 जीरो है, तो 2 बनाने के लिए एक नीचे एक ऊपर जीरो बढ़ेगी। यहाँ पे तो एक भी नहीं है तो नीचे 2 जीरो बढ़ानी पड़ेंगे, ऊपर भी 2 जीरो बढ़ानी पड़ेंगे। ठीक है, अब इस पार्ट को आप छोड़ दोगे, क्या बचा? ऊपर क्या बचा हमारे पास? 300, और ये क्या बचा? 270, और ये क्या बचा? 9। इन सब का क्या निकालोगे आप? एचसीएफ। क्या निकालोगे? एचसीएफ। एचसीएफ नहीं, एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम। तो एलसीएम निकालते हैं। देखो 3 से जाएगा ये 100 बार, 3 से ये जाएगा 90 बार, ये 3 से जाएगा 3 बार। ठीक है, अभी देखो 3 से 100 तो जाएगा नहीं, ये जाएगा 30 बार, ये 1 बार। ठीक है, अभी इसको काम करो, 10 से काट दो, 10 से काटोगे तो ये 10 बार चला जाएगा, ये 3 बार जाएगा, और ये एक बार। ठीक है, अभी नहीं कट सकता किसी भी कॉमन संख्या से। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो। देखो 3 तिया 9, तिया 27, 27 की 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 27 की 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 जीरो आ जाएंगी। ठीक है, अब नीचे क्या था हमारा? नीचे कौन सा पार्ट था? 100 100 100 वाला, तो एक 100 ले लोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी। आंसर क्या आ जाएगा? 27 इसका राइट आंसर आ जाएगा। 27 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत छोटे छोटे सवाल हैं, ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ रहा, आप भी देख पा रहे हो। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 92 वो पढ़ते हैं। देखो क्या लिखा हुआ 92 में। 0.54, 1.8, 7.2 का एलसीएम निकालना है। इस क्वेश्चन में भी हमको क्या निकालना है? एलसीएम बताना है। वही चीज, पॉइंट हटाओ, नीचे 2 जीरो, यहाँ पॉइंट हटाओगे नीचे 1 जीरो, यहाँ पॉइंट हटाओगे यहाँ भी 1 जीरो। अब सुनो, 2 जीरो ज़्यादा है तो यहाँ पे भी 1 जीरो बढ़ाओगे, 1 जीरो ऊपर बढ़ाइए, यहाँ पे भी देखो 1 जीरो, तो 1 जीरो नीचे 1 जीरो ऊपर, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अभी इन जीरो को छोड़ देंगे अभी के लिए। संख्या क्या क्या मिल गई हमको? 54, 180 और 720। ठीक है, मिल गई। इन सब का क्या निकालोगे आप? एलसीएम। एलसीएम देखो 18 के टेल में तीनों आती हैं, तो 18 आती है 54, 18 से जाएगा 10 बार, 18 से जाएगा ये 18 चौके 72, और ये जाएगा जीरो, ऐसी आ जाएगी हमारी। एलसीएम निकालने हैं। अब ये काम करो, 10 से काट दो। ठीक है, 3 तो ऐसे ही रहेगा, 10 से कम 10 और 10 चौके 40। अब इन सब की क्या करेंगे हम? मल्टीप्लाई करते हैं, एलसीएम निकालने ना। तो इन सब का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम देखना जरा क्या होगा। 18 तिया 54, 18 चौके 72, है ना। 72 की जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे 216, 216 की मल्टीप्लाई करोगे 10 से तो 2160, बट्टे में क्या है? 100, बट्टे में क्या है? 100। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगी, सही है। अब देखो नीचे 1 जीरो बचेगी तो एक अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 21.6, 21.6 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में है 21.6, ऑप्शन ए ही है, ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 बहुत अच्छे क्वेश्चन है, अभी और भी अच्छे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93 को पढ़ना जरा एक बार मेरे साथ। 93, 92 हो गया, 93। हाँ देखो क्या लिखा है। 4/9 √9/49, 0.45 पर बार है, और एक 0.8 का स्क्वायर है। क्या कह रहा है? मैं सबसे छोटी संख्या कौन सी है? सुनो जरा इस क्वेश्चन को करते कैसे। पहले जो ये उल्टी सीधी संख्या दे रखी है उनको सबको पहले अलग तरीके से लिखोगे। देखो इसको तो ऐसे लिख दोगे 4/9। ठीक है, इसको देखो क्या लिखोगे, ये अंडर रूट यानी रूट वो निकाल दोगे इसका वर्गमूल। 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3, और 49 का वर्गमूल कितना होता है? 7। ठीक है, अब देखो ये हम पहले भी सीख चुके हैं। ठीक है, यहाँ मैं आपको डायरेक्ट बताने वाला हूँ। देखो 45 के ऊपर बार है,
45 के ऊपर बार है तो 45 ऐसे लिख दोगे, नीचे 99 लिखोगे, ठीक है। 2 अंक के ऊपर बार है, 3 से काट दो चाहे तो, अब इसको 3 से काट दो, एक सेकेंड, 45 दोनों के ऊपर बार है, 45 दोनों के ऊपर बार है, तो इसको क्या करोगे, 3 से काटने, 3 से काट दो, 3 से काट दो, तो 3 पंजे 15, 15 से ये चला जाएगा, 3 से जाएगा 33 बार, 15 और भी चला जाएगा, 9 से काटो, 9 से काटो, 9 पंजे 45, 9 से जाएगा 11 बार, तो 5/11, 5/11। और देखो क्या लिखा हुआ है, 0.8 इंटू 0.8, 0.8 इंटू 0.8, 8 जा 64 होता है, 1 2 1 2 2 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे तो क्या आ जाएगा 64। चाहे इसको और छोटा कर लो, मतलब और सॉल्व कर लो, और सॉल्व कैसे करोगे, पॉइंट हटा को नीचे 0 बढ़ा लोगे, ठीक है। मैं आपको अभी सिर्फ हम भिन्न में चेंज कर रहे हैं। अब देखो इसको काटोगे, 4 से जाएगा 16 बार, 4 से काटोगे 25 बार, कितना आ गया 16/25। अब सुनो कैसे पता लगाते हैं सबसे छोटा भिन्न कैसा है और सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। ज़्यादातर क्वेश्चन हमको यहाँ से मिलेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा काम ज़्यादा मिल गया हमको, क्वेश्चन इस तरीके से रूप में था। अब सुनो हमें बताना है, क्या बताना है, में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, में सबसे छोटी संख्या। देखो दो दो भिन्न लो पहले, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 9 तिया 27, दोनों में से छोटी कौन सी है, ये, तो अभी इससे छोटा ये है, ठीक है, इसको छोड़ देंगे क्योंकि ये तो बड़ा है। 11 तिया 33, 7 पंजे 35, यही छोटा है, अभी इससे बड़ा ये है, जिसका देखो 11 तिया 33, ये 33 आया, 7 पंजे 35, यानी 33 छोटा, तो यानी ये छोटा है। ये तरीके होते हैं, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, डिवाइड करके पॉइंटों में आंसर मत लेकर आओ, ठीक है। यानी ये बड़ा है, सबसे छोटा ढूंढना है ना हमको। 25 तिया 75 और 16 पंजे 80, 16 छिक्के 96, यही है। सबसे छोटा कौन सा है, 3/7, 3/7 इसका राइट आंसर। सबसे छोटा कौन सा मिल जाएगा हमको, 3/7 है क्या ऑप्शन में, 3/7 नहीं, ऑप्शन तो ऊपर वाले दे रखे हैं। 3/7 किसका वो था, दूसरा रूप, तो √7/49 ओ 9/49 का इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पर, इसको एक बार और सीखेंगे जरा। ज़्यादातर क्वेश्चन देखो 94 को देखो एक बार क्या लिखा हुआ है, 15/16, 19/20, 24/25 और 34/35। सुनो में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, एक कंडीशन है, इसको याद रखेंगे, कंडीशन को याद रखेंगे। कंडीशन क्या है कि जब भी आप पहले इस तरीके का क्वेश्चन आए, भिन्न आए और पूछे सबसे छोटी संख्या, या आरोही क्रम की बात करें या अवरोही क्रम में लिखने की बात करें या सबसे बड़ी संख्या बात करें, तो सबसे पहले आप इनके बीच का डिफरेंस देखोगे, कितना डिफरेंस है, एक का, एक का, एक का, एक का। जब सभी में डिफरेंस समान हो, बराबर डिफरेंस का हो, तो जिनके अंश छोटे होंगे वो सबसे छोटी संख्या होगी, और जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ी संख्या होगी। यानी कुछ भी सोल्व नहीं करना, आपने देखा डिफरेंस सबके बराबर है, सबके बराबर डिफरेंस है। अब जिसका अंश सबसे छोटा है, सबसे छोटा अंश किसका है, इसका, तो सबसे छोटी संख्या यही है, 15/16 इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। और सबसे बड़ी पूछता, सबसे बड़ी कौन सी होती है, ये जिसका अंश सबसे बड़ा है, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 15/16। तो इसमें मजा आया सीखने में, कुछ ऐसी इसी तरीके से सीखते भी चले जाओगे, बस लगातार बने रहोगे, अपनी प्रैक्टिस को करते रहोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पर। क्वेश्चन नंबर 95 को देखेंगे जरा एक बार। 3/7, ठीक है, 2/9, ठीक है, 4/13, ठीक है, 6/11, ठीक है, 7/9। डिफरेंस देखेंगे, 4 का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस है, डिफरेंस तो अलग अलग है, डिफरेंस अलग अलग है, यानी उससे हमारा काम नहीं चलेगा, उससे हमारा काम नहीं चलेगा, ठीक है। अब देखो सबसे हमें क्या बताना है, सबसे बड़ा भिन्न, सबसे बड़ा भिन्न बताना। देखो 9 तिया 27, 7 दूनी 14, ये तो ये इससे छोटा है। 13 तिया 39, 7 चौक 28, ये भी छोटा है। 13 तिया 39, 7 चौक 28, तो 39 बड़ा होगा ना। 11 तिया 33, 7 छिंग 42, यानी ये अब ये छोटा हो गया, ये बड़ा है। 9 छिंग 54, 11 सत्ते 77, तो ये बड़ा है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 7/9, 7/9 इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। पेंसिल या पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 को ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, पेन वैन कुछ भी उठाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इतने तरीके से कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 96 को देखो, निम्नलिखित में से किस में भिन्न अवरोही क्रम में है। तो सबसे पहले एक ऑप्शन उतार लो क्योंकि संख्याएं सबके सेम ही है। 5/7, 9/11, 7/9 और 3/5। डिफरेंस देखो कितने कितने का, 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस। डिफरेंस अगर बराबर है, डिफरेंस अगर बराबर है तो मैंने आपको बताया था कि सबसे फिर इनका हम भिन्न के हिसाब से कर लेते हैं काम को। किसके हिसाब से कर देते हैं, भिन्न के हिसाब से। तो क्या कौन सा क्वेश्चन नंबर 96, अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम क्या कहता है, पहले सबसे बड़ी संख्या आएगी, तो भिन्न सबसे बड़ा किसका है, और अंश, अंश किसका सबसे बड़ा है, इसका सबसे पहले ये आएगा। फिर इससे छोटा 7/9, इससे छोटा 5/7, और फिर इससे छोटा 3/5। ये इसका सही रूप होगा अवरोही क्रम का। ठीक है, 9 7 5 3, 9 7 5 3, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। मजा आया, मजा आया बिल्कुल। पेंसिल उठाने की जरूरत है, यहीं से भी देख सकते हो, पहले ये आएगी, दूसरी ये आएगी, तीसरी ये आएगी, चौथी ये आएगी, लिखने की जरूरत नहीं है।